अचानक आसमान से अबाबील आए, छोटे परिंदे लेकिन पत्थर लेकर, अल्लाह का अजाब लेकर। पत्थर लगते गए, जिस्म गलते गए, लश्कर भूसा बन गया। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान है। ये कहानी है गुरूर के अंजाम की और तवक्कुल की जीत की। ये कहानी है हजरत अब्दुल मुत्तलिब और अबरहा के लश्कर की। अरब में काबा सिर्फ इमारत नहीं था, ये इबादत का मरकज था। दूर दूर से लोग हज के लिए आते और मक्का इज्जत और अमन का शहर था। काबा का नाम सुनते ही लोग सर झुका देते। यमन में एक बादशाह था जिसका नाम था अबरहा अल अशरम। गुरूर से भरा हुआ और सियासत का भूखा। उसे बर्दाश्त नहीं था कि अरब के लोग काबा की तरफ जाएं और उसके शहर को भूल जाएं। अबरहा ने सना में एक अजीम गिरजाघर बनवाया जिसका नाम था कुलैस। उसने कहा, अब अरब यहीं आएंगे, काबा भूल जाएंगे। मगर दिलों का रुख पत्थर से नहीं बदला जाता। अरब के एक शख्स ने गुस्से में गिरजाघर की बेहरमाती कर दी। अरब का एक शख्स सना गया और गुस्से में गिरजाघर की बेहुरमती कर दी। ये अबरहा के लिए जिल्लत का जख्म था। अबरहा गुस्से में पागल हो गया। उसने कसम खाई, मैं काबा को गिरा दूंगा। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये अल्लाह के घर से मुकाबला था। मैं इन काबा को गिरा दूंगा। अबरहा ने तैयार किया एक ऐसा लश्कर जो अरब ने पहले कभी ना देखा था। हाथी, बड़े, भयानक और दहशतनाक। लश्कर चलता रहा, गांव उजड़ते रहे, लोग भागते रहे और आखिर मक्का करीब आ गया। अबरहा के लश्कर ने अपनी ताकत के जोर पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट छीन लिए। ये मक्का के सरदार थे, वकार और इज्जत का नाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेने गए तो अबरहा ने जब उनको देखा तो उसका रोब कम हो गया। उसने कहा, क्या तुम मुझसे काबा के लिए बात करने आए हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसा जुमला फरमाया कि अबरहा परेशान हो गया। मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं और काबा का मालिक अल्लाह है। ये जुमला तारीख बन गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से कहा, ऐ लोगों, पहाड़ों में चले जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। पहाड़ों में चले जाओ, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का पर्दा पकड़कर दुआ की, या अल्लाह, इस घर का तू ही मुहाफिज है, तेरे अलावा कोई नहीं है। और सुबह हुई। अबरहा ने अपने लश्कर और हाथी को काबा की तरफ चलाया, मगर हाथी बैठ गया और आगे न बढ़ा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हाथी नहीं हिला। अचानक आसमान से अबाबील आए, छोटे परिंदे लेकिन पत्थर लेकर, अल्लाह का अजाब लेकर। पत्थर लगते गए, जिस्म गलते गए, लश्कर भूसा बन गया। ये अल्लाह का फैसला था। अबरहा भागता रहा, उसका जिस्म गलता रहा और जिल्लत की मौत मरा। न तलवार चली, न लश्कर आया, सब तबाह व बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इसी शहर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जैसे अल्लाह ने कहा, घर महफूज है, अब पैगंबर आ रहा है। अबरहा के पास लश्कर था, ताकत थी, गुरूर था, मगर अल्लाह नहीं था।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास तलवार नहीं, लश्कर नहीं था, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह पे यकीन था। इस वाकया से एक गहरा उसूल समझ आता है। अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसान अपनी पूरी कोशिश करके मामला अल्लाह के हवाले कर देता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लश्कर जमा नहीं किया, जंग का ऐलान नहीं किया, सिर्फ दुआ और यकीन इख्तियार किया, और अल्लाह ने ऐसी मदद भेजी जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। यही वो मकाम होता है जहां इंसानी तदबीर खत्म और रब की तकदीर शुरू होती है। अबरहा के पास हाथी थे, हजारों सिपाही थे, जमीन की ताकत थी, और अल्लाह ने भेजा छोटे परिंदे, छोटे पत्थर, लेकिन बड़ा फैसला। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह के लिए छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। जब अल्लाह फैसला करता है तो कुव्वत का मयार बदल जाता है। आज का मुसलमान भी कभी कभी इब्राहा जैसा सोचता है। नंबर्स पर भरोसा, ताकत पर यकीन, प्लानिंग पर गुरूर, और जब कमजोर होता है तो घबरा जाता है। इस वाकया का पैगाम है, अपना काम करो और अल्लाह पर छोड़ दो। जिस तरह अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की, वैसे ही वो आपके ईमान, इज्जत और हक की भी हिफाजत कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें ताकि ये सबक औरों तक भी पहुंचे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और कुरानी वाक़यात सिनेमैटिक स्टाइल में लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ, या अल्लाह हमें इंसाफ की कुव्वत अता फरमा, हमारे दिल सीधे रख और हमें अपने हवाले रख। आमीन।